नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एक छोटे से शहर बोधगया की। अब ये कोई आम शहर नहीं है, ये दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक एपिसेंटर है। तो चलिए आज हम इस पवित्र भूमि की कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जगह इतनी खास क्यों है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से। जरा सोचिए, ऐसा क्या हो सकता है जिसकी खोज में एक राजकुमार अपना राजपाट, अपना सिंहासन, मतलब सब कुछ छोड़ दे। ये सवाल ही हमें एक इंसान की उस असाधारण यात्रा के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब कुछ, ये पूरी कहानी यहीं से शुरू हुई थी, आज से लगभग 2500 साल पहले, जब एक इंसान के मन में उठे कुछ सवालों की तलाश ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल उठता है कि बोधगया आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये बिहार के गया जिले का एक शहर है, लेकिन इसकी अहमियत इससे कहीं ज्यादा है। इसे बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं इसी जगह पर राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान मिला था और जिसके बाद वो बुद्ध कहलाए। और हाँ, आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, उस राजकुमार की कहानी से। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्होंने सच की खोज में, सच को जानने के लिए अपनी पूरी दुनिया, अपना सांसारिक जीवन, सब कुछ त्याग दिया। तो उनकी यात्रा शुरू हुई कपिलवस्तु से, जहां उन्होंने अपना महल छोड़ा। वहां से वो घूमते घूमते पहुंचे निरंजना नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में। उस गांव का नाम था उरुवेला। जी हाँ, वही उरुवेला जिसे आज हम सब बोधगया के नाम से जानते हैं। और यहाँ आकर उन्होंने खुद को एक बेहद कठोर तपस्या में डुबो दिया। अब आता है कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। कई सालों तक इतनी कठोर तपस्या करने के बाद उनका शरीर जाहिर है बिल्कुल कमजोर हो चुका था। और ठीक तभी सुजाता नाम की एक लड़की उनके लिए एक कटोरा खीर लेकर आई। उस एक कटोरी खीर ने उन्हें एक बहुत बड़ी बात का एहसास कराया। उन्हें समझ आया कि सच तक पहुंचने का रास्ता न तो शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देने से मिलता है और ना ही दुनिया के भोग विलास में पूरी तरह डूब जाने से। रास्ता इन दोनों के बीच में है। और यही से जन्म हुआ मध्यम मार्ग के सिद्धांत का, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म का एक सेंट्रल आइडिया बना। और सच कहूं तो आज भी हमें लाइफ में बैलेंस की अहमियत सिखाता है। तो जब उन्हें ज्ञान मिल गया, उसके बाद क्या हुआ? क्या वो तुरंत उपदेश देने निकल गए? नहीं, बल्कि उन्होंने अगले 7 हफ्ते उसी इलाके में 7 अलग अलग जगहों पर सिर्फ चिंतन करते हुए, मनन करते हुए बिताए। तो चलिए एक छोटी सी सैर करते हैं इन 7 जगहों की। पहला हफ्ता तो उन्होंने उसी बोधि पेड़ के नीचे ध्यान में बिताया। दूसरे हफ्ते वो बस उस पेड़ को देखते रहे, एकटक, एक तरह से आभार जताते हुए। तीसरे हफ्ते उन्होंने वॉकिंग मेडिटेशन यानी चंक्रमण किया। और बस इसी तरह हर हफ्ता एक नई जगह पर एक नए अनुभव के साथ गुजरा। छठे हफ्ते की कहानी तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। कहते हैं कि जब बुद्ध गहरे ध्यान में थे, तब एक भयानक तूफान आ गया। चारों तरफ तबाही का मंजर था। तब नागों के राजा मुचलिंद झील से बाहर आए और उन्होंने अपने विशाल फन फैलाकर बुद्ध को पूरी तरह से ढक लिया। और तब तक उनकी रक्षा करते रहे जब तक कि वो तूफान शांत नहीं हो गया। ये किस्सा प्रोटेक्शन और डिवोशन का एक बहुत बड़ा सिंबल है। तो ये तो थी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की कहानी। अब थोड़ा सा हटकर उस जगह के इतिहास पर आते हैं। ये जो महाबोधि मंदिर हम आज देखते हैं, ये कैसे बना, कैसे ये गुमनामी के अंधेरे में खो गया और फिर कैसे इसे दोबारा खोजा गया। इस जगह को आज हम जिस रूप में देखते हैं, उसे बनाने में 2 लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों के बीच 2000 साल से भी ज्यादा का फासला था। पहले थे सम्राट अशोक, जिन्होंने 3री सदी ईसा पूर्व में यहां सबसे पहला मंदिर बनवाया था। और फिर कई सदियों बाद 19वीं सदी में आए एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने ही इस दबे हुए, भूले बिसरे मंदिर की खुदाई करवाई और इसे दोबारा दुनिया के सामने लेकर आए। महाबोधि मंदिर के अंदर जो मुख्य मूर्ति है ना, उससे जुड़ी एक बड़ी ही दिलचस्प लोकल कहानी है। लोग बताते हैं कि एक रहस्यमयी मूर्तिकार कहीं से आया और उसने कहा कि वो मूर्ति बनाएगा, पर उसकी एक शर्त थी कि उसे 6 महीने तक एक कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए और कोई भी दरवाजा ना खोले। लेकिन गांव वाले अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाए।
और उन्होंने 6 महीने पूरे होने से सिर्फ 4 दिन पहले ही दरवाजा खोल दिया। अंदर क्या देखा? एक कमाल की मूर्ति जो हर तरह से परफेक्ट थी, सिवाय छाती के पास एक छोटे से हिस्से के जो अधूरा रह गया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाद में एक भिक्षु को सपना आया जिसमें खुद बुद्ध ने बताया कि वो मूर्तिकार और कोई नहीं बल्कि वे स्वयं थे। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के समय में आते हैं। आज का बोध गया कैसा है? आज ये शांति और तीर्थ यात्रा का एक बहुत बड़ा और कहना चाहिए कि एक बिजी इंटरनेशनल सेंटर बन चुका है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि दुनिया भर के देशों ने यहाँ अपने अपने मठ और मंदिर बनाए हैं। ये देखकर वाकई लगता है कि कैसे पूरी दुनिया इस एक छोटे से शहर में आकर मिल गई है। तिब्बत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मठ यही है। थाईलैंड का वो खूबसूरत सुनहरा मठ भी यही है और जापान का वो ट्रेडिशनल लकड़ी वाला मंदिर भी, सब कुछ यही एक जगह पर है। और अगर आज के बोध गया की बात करें तो एक और चीज है जो सबका ध्यान खींचती है, वो है बुद्ध की विशाल प्रतिमा। कितनी ऊंची है? 80 फीट। ये आज के दौर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क है जो इस प्राचीन भूमि की शान को और भी बढ़ाता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब क्यों मायने रखता है? बोध गया की असली विरासत क्या है? चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं। आज भी अगर कोई बोध गया जाए तो वहां की हवा में एक अलग ही सुकून है। वहां घंटियों की एक मीठी सी आवाज और बुद्धम शरणम गच्छामि का मंत्र लगातार गूंजता रहता है। और यही वो चीज है जो हजारों साल पुराने इतिहास को आज की जीती जागती आध्यात्मिकता से जोड़ देती है। और यहीं पे आकर हम अपने आखिरी सवाल पे पहुंचते हैं कि 2500 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी आखिर ऐसा क्या है इस जगह में जो लोगों को शांति की तलाश में हजारों मील दूर से यहाँ खींच लाता है? शायद इसका जवाब उसी एक खोज में छिपा है जो कभी एक राजकुमार ने शुरू की थी।